इसके बाद अब यहाँ पर ये स्टार्ट करेंगे डर्माटोलॉजी और सबसे पहले आ जाती है यहाँ पर ये स्किन लेयर्स। अच्छा, इससे भी पहले थोड़ा सा स्किन के बारे में देख लें। एक क्वेश्चन आता है कि बॉडी के अंदर लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है, तो वो आपने सिंपल याद रखना है कि लार्जेस्ट ऑर्गन आपकी बॉडी के अंदर कौन सा स्किन है। अच्छा, इसके बाद ये स्किन के आपका एक अगर ऑर्गन है तो इसका काम क्या है, इसमें आपको एक तो ये आपको पहले से पता है आपकी बॉडी को क्या कर रही है, एक बैरियर का काम कर रही है और आपको इन्फेक्शन वगैरह से बचा रही है। और दूसरा इसका काम क्या है, ये आपका जो वाटर वगैरह होता है ना उसकी ये लॉस को प्रिवेंट कर रही होती है। अच्छा, यही रीज़न होती है जब आपके जो पेशेंट है उसके अंदर ये बर्न्स वगैरह होते हैं ना, स्किन वगैरह जब उसकी डैमेज होती है तो उसमें आपको ये वाटर लॉस वगैरह जो है ये आपको नज़र आ रहा होता है। अच्छा, इसके बाद ना यहाँ पर ये तो इसके हो गए काम वगैरह। इसके बाद आपने देखना है इसके अंदर है थ्री लेयर्स में एक ये डर्मिस, डर्मिस के ऊपर एपिडर्मिस और नीचे हाइपोडर्मिस। अच्छा, इसके बाद ना यहाँ पर ये जो आपकी होती है ना ये डर्मिस, इसमें सिंपल आपको ये ब्लड वेसल्स और उसके बाद यहाँ पर ये कनेक्टिव टिश्यू वगैरह आपको मिलता है और उसके ऊपर यहाँ पर ये जो एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस की आगे 5 जो है ना ये फर्दर लेयर्स हैं। और इन आपकी जो लेयर्स है ना ये जो एपिडर्मिस की लेयर्स हैं इसको आपने नमूनिक याद रखना है। यहाँ पर ये कम लेट्स गेट सनबर्न या इसके अलावा सिंपल आप याद रख लें कॉलेज सब। तो इसमें यहाँ पर ये 5 लेयर्स हो जाएंगी और इन लेयर्स में सबसे पहले आ जाएगी यहाँ पर ये स्ट्रेटम कॉर्नियम। अच्छा, इसमें जो है ना यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो कॉर्नियम लेयर है इसमें आपको ये जो सेल्स हैं इसके अंदर आपको कोई भी न्यूक्लियस वगैरह नहीं मिल रहा। और यहाँ पर सिंपल क्या होता है, यहाँ पर ये जो केराटिन होती है ना ये आपकी फील्ड होती है। इसमें आपने याद रखना है यहाँ पर जो सेल्स होते हैं ये ए न्यूक्लिएटेड सेल्स होते हैं दैट आर फिल्ड विद केराटिन फिलामेंट्स। अच्छा, इसके साथ साथ ना एक दो पैथोलॉजीज भी आपने इसके अंदर याद रख लेनी है कि ये जो कॉर्नियम है इसमें एक तो मैंने आपको बताया यहाँ पर ए न्यूक्लिएटेड सेल्स हैं, यहाँ पर कोई भी न्यूक्लियस वगैरह आपको नज़र नहीं आ रहा। अगर जो स्ट्रेटम कॉर्नियम है इसमें जो सेल्स हैं इसके अंदर आपको ये न्यूक्लियस वगैरह नज़र आने शुरू हो जाए तो उसको हम कहते हैं पैराकिराटोसिस। तो ये आपने इसके अंदर याद रख लेना है पैराकिराटोसिस क्या, यहाँ पर ये स्ट्रेटम कॉर्नियम के अंदर न्यूक्लियस वगैरह अगर आपको नज़र आ रहे हैं। इसके साथ साथ अगर ये जो स्ट्रेटम कॉर्नियम है ये आपकी प्रोलिफरेट कर रही है, इसकी थिकनेस इंक्रीज हो रही है तो उसको हम कहते हैं हाइपरकिराटोसिस। तो ये आपने दो इसके अंदर याद रख लेना है, हाइपरकिराटोसिस और उसके बाद यहाँ पर ये पैराकिराटोसिस। अच्छा, इसके बाद आ जाती है यहाँ पर ये स्ट्रेटम ल्यूसिडम और इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको ये जो ल्यूसिड है ना ये आपको बता रहा है क्लियर। तो इसमें आपने याद रखना है कि यहाँ पर जो सेल्स होंगे ये आपकी जो लेयर होगी आपकी क्लियर लेयर होगी सेल्स की और यहाँ पर आपको डेड सेल्स जो हैं ये आपको नजर आ रहे होंगे। क्लियर लेयर होगी सेल्स की, यहाँ पर ये डेड स्किन सेल्स वगैरह आपको नजर आ रहे होंगे। और इसके बाद यहाँ पर इसके अंदर ना कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद आ जाती है यहाँ पर ये स्ट्रेटम ग्रैनुलोजम और इसमें यहाँ पर ये जो ग्रैनुलोजम है ये आपको बता रही है यहाँ पर आपको मिलेंगे ग्रैन्यूल्स टाइप। और यहाँ पर जो ग्रैन्यूल्स होंगे ये आपके होंगे कैरेटो जो हाइलिन है ना उसके वहाँ पर ग्रैन्यूल्स होंगे, कैरेटोहाइरिन ग्रैन्यूल्स और वो जो है ना यहाँ पर बना रहे होंगे कैरेटिन फिलामेंट्स वगैरह। तो ये आपकी होगी। अब इसके बाद ना यहाँ पर आपने पैथोलॉजीज में इसके अंदर याद रखना है जो ग्रैनुलोजम है इसकी अगर थिकनेस इंक्रीज हो रही है तो इसको हम कहेंगे हाइपर ग्रैनुलोसिस। और ये जो हाइपर ग्रैनुलोसिस है इसमें आपने याद रखना है कि जो लाइकन प्लैनस है, बाद में आपको ये सारी डिजीज़ करवाऊंगा, लाइकन प्लैनस की जो क्लासिक फाइंडिंग है वो क्या है, हाइपर ग्रैनुलोसिस। बाद में हम इसको अच्छे से करेंगे। इसके बाद आ जाती है यहाँ पर ये स्ट्रेटम स्पाइनोजम। अब यहाँ पर ये जो स्पाइनोजम है ये आपको बता रही है यहाँ पर आपको ये स्पाइंस टाइप जो है ना ये चीज़ें मिलेंगी। अब इसमें आपने देखना है जो सेल्स के दरमियान में कनेक्शन होते हैं उसमें से एक कनेक्शन है मैं आपको बाद में ये करवाता हूँ, डेस्मोसोम। अब ये जो डेस्मोसोम्स हैं ये आपके एक स्पाइन टाइप जो है ना ये एक शेप बना रहे होते हैं। डेस्मोसोम जो है वो आपके स्पाइंस बना रहे होते हैं और वो आपको कहाँ पर मिलेंगे, ये आपको मिलेंगे स्ट्रेटम स्पाइनोजम के अंदर। अच्छा, ये हो गया इसके अंदर। और उसके बाद ये जो स्ट्रेटम स्पाइनोजम है जब आप देखेंगे ना पेशेंट के अंदर सोरियासिस तो उसके केस में यहाँ पर ये जो स्ट्रेटम स्पाइनोजम है इसकी थिकनेस आपको इंक्रीज नजर आ रही होगी। ये आपको मैं बाद में सारा करवा देता हूँ, अभी के लिए आपको मैं ये ना साथ साथ को रिलेट करवा रहा हूँ। अब इसके बाद ये लास्ट पे आ जाती है यहाँ पर ये स्ट्रेटम बेजेल और इसमें आपने याद रखना है बेजेलिस भी इसको कहते हैं, स्ट्रेटम बेजेल भी कहते हैं। अब यहाँ पर ये बेजल लेयर है तो यहाँ पर आपको मिलेंगे स्टेम सेल। तो ये आपने सिंपल इसके अंदर याद रख लेना है, यहाँ पर स्टेम सेल्स होंगे, यहाँ पर जो सेल्स हैं उसके अंदर आपको ये न्यूक्लियस वगैरह भी आपको नजर आ रहा होगा। अब इसमें आपने देखना है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये न्यूक्लियस है और जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हैं तो आपका जो न्यूक्लियस है ये आपका बिल्कुल ही खत्म हो चुका हुआ है। तो ये सारा आपने इसके अंदर देख लेना। और उसके बाद यहाँ पर ये जो है ना यहाँ पर ये स्ट्रेटम बेजेल जो है इसके नीचे यहाँ पर आ जाती है ये आपकी डर्मिस की लेयर है और वहाँ पर ये आपको कनेक्टिव टिश्यू और ये जो ब्लड वेसल्स वगैरह ना ये आपको नजर आ रही होंगी। और उसके बाद डर्मिस के भी नीचे यहाँ पर होगी ये हाइपोडर्मिस और वहाँ पर आपको ये सबक्यूटेनियस फैट जो है ये आपको नजर आ रही होगी। अच्छा, इसी के साथ साथ मैंने आपको जो वहाँ पर ये टर्म्स वगैरह बताएं उसको यहाँ पर देख लें। सबसे पहले मैं आपको बताया जो स्ट्रेटम कॉर्नियम है उसकी जो थिकनेस इंक्रीज होगी दैट इज अवर हाइपरकिराटोसिस और वो आपको नजर आएगी सोरियासिस या उसके अलावा यहाँ पर ये कैलसिस के अंदर। अच्छा, इसके बाद अगर आपका जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पर ये जो स्ट्रेटम कॉर्नियम है उसके अंदर आपको न्यूक्लियस नजर आ रहा है, नॉर्मली ए न्यूक्लिएटेड सेल्स होते हैं, अगर आपको न्यूक्लियस नजर आ रहा है दैट इज अवर पैराकिराटोसिस और ये आपको नजर आएगी सोरियासिस या उसके अलावा यहाँ पर ये एक्टिनिक किराटोसिस के अंदर। अच्छा, इसके बाद ये जो स्ट्रेटम ग्रैनुलोजम है उसकी थिकनेस इंक्रीज हो रही है दैट इज अवर हाइपर ग्रैनुलोसिस
और ये क्लासिकली आपको कहाँ पर नजर आएगी, लाइकन प्लानस के अंदर। वहाँ पर क्या होगा, ये जो स्ट्रैटम है ना यहाँ पर ये ग्रैनुलोसम, इसकी थिकनेस इंक्रीज हो रही होगी। अच्छा, इसी के साथ साथ यहाँ पर आपने याद रखना है, जब जो पेशेंट है उसके अंदर होगी सोरियासिस, तो उसके केस में क्या होगा, ये जो है ना यहाँ पर ये स्ट्रैटम ग्रैनुलोसम, इसकी थिकनेस डिक्रीज हो रही होगी। अच्छा, इसके बाद में मैंने आपको एक और भी चीज़ आपने इसके अंदर साथ ही याद रख लेनी है कि यहाँ पर ये जो है ना यहाँ पर ये ग्रैनुलोसम, इसके बाद नीचे कौन सी थी, यहाँ पर थी ये मैंने आपको बताया था ना ये कॉलेज सब, तो उसमें इसके नीचे कौन सी थी, यहाँ पर ये स्पाइनोजम। तो ये जो आपकी होगी ना स्ट्रैटम स्पाइनोजम, जब आपका जो पेशेंट है उसके अंदर होगी वहाँ पर ये सोरियासिस, तो उसके केस में ये जो आपकी स्ट्रैटम स्पाइनोजम है इसकी थिकनेस इंक्रीज हो रही होगी, और ये जो ग्रैनुलोसम है ना ये स्ट्रैटम ग्रैनुलोसम, इसकी थिकनेस वहाँ पर सोरियासिस के केस में डिक्रीज हो रही होगी। अच्छा, इसके बाद ना यहाँ पर ये स्पॉन्जियोसिस क्या है, यहाँ पर ये सिंपल ये जो इंटरसेलुलर स्पेसिस है वहाँ पर ये एडिमेटस फ्लूइड अगर आपका एक्युमुलेट हो रहा हो, एपिडर्मल एक्युमुलेशन ऑफ एडिमेटस फ्लूइड इंटरसेलुलर स्पेसिस, दैट इज अवर स्पॉन्जियोसिस, और ये आपको एक्जिमेटस डर्माटाइटिस जो उसके केस में आपको नजर आएगी। बाकी मैंने आपको अभी ना यहाँ पर ये कनेक्शन वगैरह करवाने हैं तो उसको मैं आपको बाद में बताता हूँ, अभी के लिए आप यहाँ पर देख लें। अगर तो वहाँ पर ये जो कनेक्शंस हैं सेल्स के दरमियान में, जो जिन्होंने जो सेल्स हैं उसको आपस में जोड़ के रखा हुआ है, अगर वो आपके लॉस हो जाएंगे तो जो सेल्स हैं ये आपके इधर उधर बिखर रहे होंगे, दैट इज अवर एकेंथोलाइसिस। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपको ये सेपरेशन ऑफ एपिडर्मल सेल्स आपको नजर आ रही होगी, और ये आपने याद रखना है एकेंथोलाइसिस इज क्लासिक प्रेजेंटेशन ऑफ ये पैम्फिगस वल्गैरिस। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ये एकेंथोसिस, इसमें सिंपल क्या होगा, जो स्ट्रैटम स्पाइनोजम है उसकी थिकनेस इंक्रीज हो जाएगी, और वहाँ पर आपको नजर आएगा ये एपिडर्मल हाइपरप्लेजिया, और ये आपको नजर आती है यहाँ पर ये एकेंथोसिस नाइग्रिकन, या उसके अलावा यहाँ पर ये सोरियासिस के अंदर। अब सोरियासिस के अंदर मैंने आपको ये 4-5 चीज़ें अभी से बता दी हैं। एक आपने याद रखना, सोरियासिस में आपको यहाँ पर ये हाइपरकेराटोसिस नजर आएगी, दूसरी आपको पैराकेराटोसिस नजर आएगी, तीसरी यहाँ पर ये जो स्ट्रैटम ग्रैनुलोसम है इसकी थिकनेस डिक्रीज होगी, और ये जो आपकी है यहाँ पर ये स्ट्रैटम स्पाइनोजम, वहाँ पर थिकनेस इंक्रीज होगी, इंक्रीज यहाँ पर ये आपको नजर आएगी सोरियासिस के केस में, और ये आपकी यहाँ पर ये एकेंथोसिस होगी। अच्छा, इसी के साथ साथ ये जो एकेंथोसिस नाइग्रिकन्स है ये आपको पहले से पता है, जब आपका जो पेशेंट है उसके अंदर यहाँ पर ये इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, तो ये जो उसकी नेक वाला एरिया होता है ना वहाँ पर आपको ये जो है ना ये ब्लैक ब्लैक उसकी नेक आपको नजर आ रही होती है। सिंपल इसमें क्या होता है, जहाँ से स्किन ने फोल्ड करना होता है वहाँ पर आपको जो है ना ये स्किन जो है ये आपको ये ना क्या कहते हैं इसको, ये हाइपर पिगमेंटेड आपको नजर आती है, और वो क्या यहाँ पर ये एकेंथोसिस नाइग्रिकन्स, इसमें एक तो यहाँ पर ये इंसुलिन रेजिस्टेंस आपने याद रख लेना है, पेशेंट जो उसके अंदर वहाँ पर ये कोई भी डिजीज हो सकती है, पेशेंट जो इसके अंदर ये टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस हो सकती है, पीकोज हो सकता है, या उसके अलावा कोई और हो सकती है, कुशिंग डिजीज वगैरह, कुशिंग सिंड्रोम वगैरह हो सकता है जिसमें आपके वहाँ पर ये इंसुलिन काम नहीं कर रही, तो वहाँ पर आपको ये एकेंथोसिस नाइग्रिकन्स नजर आ सकती है। इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ये गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा। मैंने आपको ये गैस्ट्रिक वाला जो आपका पोर्शन था ना वहाँ पर मैंने आपको बताया था, जब जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पर होगा ये स्टमक का कैंसर, गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा होगा, तो वहाँ पर भी आपको नजर आएगी यहाँ पर ये एकेंथोसिस नाइग्रिकन्स, जो उसकी होगी ना ये नेक वाला एरिया वो उसका वहाँ पर ब्लैक हुआ होगा, और ये आपका होता है यहाँ पर ये इंसुलिन रेजिस्टेंस, या उसके अलावा यहाँ पर ये गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा की वजह से। और इसके साथ साथ यहाँ पर ये रह गई है आपकी डिस्कीराटोसिस, और इसमें सिंपल यहाँ पर आपको एबनॉर्मल प्रीमेच्योर केराटिनाइजेशन आपको नजर आएगी, और ये आपको नजर आएगी यहाँ पर ये स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा के अंदर। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ये एपिथेलियल सेल जंक्शंस को देख लें। अब इसमें ये आपको बता रही है क्या करेंगे, जो सेल्स हैं उसको आपस में इन्होंने ज्वाइन किया होगा, यहाँ पर ना ये सेल्स के दरमियान में जंक्शंस हैं। अब इसमें आपने देखना है सेल से सेल के दरमियान में जो आपको यहाँ पर ये जो सेल्स को आपस में जोड़ रहे होंगे वो आपके होंगे यहाँ पर ये 4, और एक जो आपके सेल्स को यहाँ पर जो नीचे ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है उसके साथ जो जोड़ रहा होगा, दैट इज आवर ओनली हेमिडेस्मोसोम। अब इसमें यहाँ पर ये जो 4 ऊपर वाले हैं जो आपके सेल्स को सेल्स के साथ जोड़ रहे होंगे, इसमें सबसे पहले आ जाएगी यहाँ पर ये टाइट जंक्शन, उसके बाद ये एडहेरेंट जंक्शन, इसके बाद ये डेस्मोसोम, और लास्ट पे यहाँ पर ये गैप जंक्शन। अच्छा, यहाँ पर ये जो टाइट जंक्शन है ये आपको नाम ही बता रहा है, ये क्या करेगा, सेल्स को आपस में ये टाइटली क्लोज करेगा। जब सेल्स जो हैं ये आपस में टाइटली क्लोज होंगे तो जो सेल्स के दरमियान में जो स्पेस होगी ये यहाँ पर नहीं होगी, तो सेल्स के दरमियान में से जो चीज़ें हैं ये आपकी पास नहीं कर पाएंगी, और जब सेल्स के दरमियान में से चीज़ें पास नहीं करेंगी तो यहाँ पर ये जो पैरासेलुलर मूवमेंट है ये आपके वहाँ पे प्रिवेंट हो रही होगी। तो ये आपने देखना है जो आपके टाइट जंक्शन है आल्सो कॉल्ड एज जोनुला अक्लूडेंस, ये क्या करेंगे, सेल्स के दरमियान में पैरासेलुलर मूवमेंट जो है उसको वहाँ पे ये सॉल्यूट्स की उसको ये प्रिवेंट कर रहे होंगे। और यहाँ पर आपने सिंपल याद रख लेना, यहाँ पर आपको ये क्लॉडिन्स और उसके बाद ये अक्लूडन जो है ये आपको नजर आ रही होगी। अक्लूडन अगर आपको यहाँ पर ये जोनुला अक्लूडन आपको पता चल गया तो ये अक्लूडिन आपको वैसे ही याद हो जाएगी, साथ आपने ये क्लॉडिन जो है ये आपने याद रख लेना। ये आपकी जो होगी ना ये आपकी टाइट जंक्शन जो होंगे ये आपके कंपोज होंगे क्लॉडिन और उसके बाद ये अक्लूडिन की। अच्छा, इसके बाद जो दूसरा आई, अच्छा एक और चीज़ आपने याद रखनी है कि ये जो आपके टाइट जंक्शन होंगे ये आपकी जो एपिकल सर्फेस होगी, जो आपकी एपिकल सर्फेस जो है ना ये कौन सी होती है, जो आपकी ल्यूमेन वाली साइड पे होती है। फॉर एग्जांपल ना यहाँ पर ये सेल्स हैं और यहाँ पर ये आपकी स्पेस पड़ी हुई है ऊपर वाली, तो ये आपकी क्या है, यहाँ पर ये ल्यूमेन वाली साइड पे जो आपकी होती है ना इसकी सर्फेस उसको हम कहते हैं एपिकल सर्फेस। और एपिकल सर्फेस पे आपके क्या होंगे, यहाँ पर सबसे पहले आपके होंगे टाइट जंक्शंस।
टाइट जंक्शंस के बाद में आ जाएंगे एडहेरेंट जंक्शन, और इसमें जो आपने सिंपल याद रखना है कि ये क्या करेंगे, एक बेल्ट सा बना रहे होंगे। बेल्ट इसमें आपसे पूछ लेते हैं कि सेल्स के दरमियान में बेल्ट कौन बना रहा है, तो वो आपने याद रखना है एडहेरेंट जंक्शन या आल्सो कॉल्ड एज जनुला एडहेरेंस। और ये क्या करेंगे, ये आपके बेल्ट डेस्मोसोम्स होंगे। और इसमें आपने क्या है देखना है, यहाँ पर ये जो सेल्स है ना, आपको ये पता है सेल जो मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर आपके होता है ये साइटोस्केलेटन। अब ये क्या करेंगे, ये जो साइटोस्केलेटन होगा ना, इसको ये जोड़ रहे होंगे आपस में। तो यहाँ पर ये क्या करेंगे, फॉर्म्स बेल्ट कनेक्टिंग एक्टिन साइटोस्केलेटन ऑफ एडजेसेंट सेल्स विद कैडहेरेंस। और ये क्या, यहाँ पर ये कैल्शियम डिपेंडेंट एडहियन प्रोटीन्स हैं। और इसके बाद जब आपके जो सेल्स हैं उसके दरमियान में ये आपके कनेक्शन वगैरह आपके लॉस हो जाएंगे, बेल्ट आपका लॉस हो जाएगा, तो जो सेल्स हैं ये आपके इरेगुलरली ग्रो कर रहे होंगे, मेटास्टेसिस जो ये आपको नजर आ रही होगी। तो यहाँ पर ये लॉस ऑफ ईक एडहेरेंस जो है दैट प्रमोट्स मेटास्टेसिस, ये आपने सिंपल इसके अंदर याद रख लेना है। इसके बाद तीसरी आ जाती है यहाँ पर ये आपके डेस्मोसोम्स। अब इसमें यहाँ पर ये दरमियान में आपको ये जो है ना, ये जो ऊपर हमने देखा ये एडहेरेंस ये आपको नजर आ रहा है। इसके साथ साथ क्या होगा, यहाँ पर ये ऊपर आपने क्या देखा था, जो साइटोस्केलेटन है उसके जो आपके सेल मेम्ब्रेन जो है उस आपके जो एडिशन सेल्स हैं उसकी जो साइटोस्केलेटन है उसके साथ ये आपस में जोड़ रहे थे। अब ये जो डेस्मोसोम्स है इसके केस में क्या होगा, यहाँ पर ये जो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होंगे उनके साथ ये सेल्स को आपस में जोड़ रहा होगा। तो यहाँ पर एक तो यहाँ पे दरमियान में होगा ये एडहेरेंस, और दूसरे क्या होंगे यहाँ पर ये इंटरमीडिएट फिलामेंट। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये डेस्मोसोम आल्सो कॉल्ड एज स्पॉट डेस्मोसोम, मैक्यूला एडहेरेंस भी इसको कहते हैं। और इसमें यहाँ पर ये क्या करेंगे, ये सेल्स को स्ट्रक्चरल सपोर्ट देंगे थ्रू यहाँ पर ये इंटरमीडिएट फिलामेंट इंटरेक्शन। और उसके बाद इसमें सिंपल आपने याद रखना है जो पेम्फिगस वल्गैरिस है इसके केस में यहाँ पर ये जो डेस्मोसोम्स होते हैं इसके अगेंस्ट वहाँ पर एंटीबॉडीज बन जाती हैं। और यहाँ पर ये अगर आपसे स्पेसिफिकली अगर कोई पूछ रहे तो यहाँ पर ये डेस्मोग्लिन 1 या उसके अलावा यहाँ पर ये जो 3 होती है इसके अगेंस्ट आपको जो एंटीबॉडीज हैं ये आपको नजर आ रही होती हैं। और उसके साथ साथ मैंने आपको एक चीज़ पहले बता दी, जो डेस्मोसोम्स हैं ये आपको कहाँ पर नजर आएंगे, ये आपकी जो स्ट्रैटम स्पाइनोजम है वहाँ पर ये आपके डेस्मोसोम्स होते हैं। अब इसमें क्या होगा, जो आपकी जो डेस्मोसोम्स है जब आपकी वहाँ पर ये इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन जाएंगी यहाँ पर ये पेम्फिगस वल्गैरिस के केस में, तो वहाँ पर ये जो डेस्मोसोम्स हैं ये आपस में सेल्स को सही से जोड़ नहीं रहे होंगे। तो वहाँ से क्या होगा, यहाँ पर ये आपको जो ब्लिस्टर्स हैं ना ये आपको नजर आ रहे होंगे। यहाँ पर ये जो पेम्फिगस है ये आपको बता रहे हैं यहाँ पर आपको ब्लिस्टर्स नजर आएंगे, और वल्गैरिस सिंपल ये क्या बता रहा है आपकी यहाँ पर ये कॉमन वाली होगी। तो ये सिंपल आपने इसके अंदर देख लेना, बाकी हम इसको बाद में अच्छे से डिटेल के साथ करेंगे। अच्छा, इसके बाद ये लास्ट पे आ जाते हैं यहाँ पर ये गैप जंक्शंस। अब इसमें आपने सिंपल देखना है ये क्या करेंगे, ये जो सेल्स होंगे उनके दरमियान में ये एक गैप सा बना देंगे, और इसमें ये क्या होगा, यहाँ पर ये एक चैनल सा बना देंगे, और वहाँ से क्या होगा जो चीज़ें होंगी एक सेल से दूसरे आपके जो सेल्स होगा ना उसकी तरफ जा रही होंगी। अब इसमें आपने देखना है कि यहाँ से जो लार्ज चीज़ें होंगी वो आपके पास करके नहीं जाएंगी, जो आपके स्मॉल सॉल्यूट्स वगैरह होंगे ना वो आपके यहाँ से पास करके दूसरे सेल के अंदर जा रहे होंगे। तो वहाँ से क्या होगा, ये आपके जो सेल्स होंगे उनके दरमियान में इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल कम्युनिकेशन करवा रही होगी। ये आपकी चैनल प्रोटीन्स होंगे कॉल्ड एज कनेक्शंस, और ये परमिट करेंगे इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल कम्युनिकेशन बिटवीन सेल्स। और इसमें यहाँ पर आपने देखना है कि ये छोटा छोटा सा एक चैनल सा बना रहे होंगे, और यहाँ से आपकी छोटी छोटी जो आपकी चीज़ें होंगी ना वो आपके पास करेंगी, लार्ज चीज़ें यहाँ से पास नहीं करेंगी। अच्छा, इसके बाद ये जो है ना ये आपकी जो चार थी ये क्या कर रही थी, आपकी जो सेल्स हैं सेल्स को सेल्स के साथ आपस में जोड़ रही थी। अब ये एक लास्ट पे आ जाती दैट इज अवर हेमीडेस्मोसोम। वो क्या करेगी, जो सेल्स होंगे इसको जो बेसल मेम्ब्रेन होगी उसके साथ इसने अटैच किया होगा। अब ये जो हेमीडेस्मोसोम्स है ये क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगी केराटिन इन बेसल सेल टू अंडरलाइंग बेसमेंट मेम्ब्रेन। और इस केस में आपने सिंपल याद रखना है कि यहाँ पर जो एंटीबॉडीज होंगी अगेंस्ट हेमीडेस्मोसोम वो आपको कहाँ पर नजर आएंगी, बुल्लस पेम्फिगॉइड के अंदर। दोनों में आपने डिफरेंस याद रखना है, एक है पेम्फिगस वल्गैरिस और दूसरी है यहाँ पर ये बुल्लस पेम्फिगॉइड। पेम्फिगस वल्गैरिस में क्या होगा, जो डेस्मोसोम्स होंगे उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनेंगी, और जो बुल्लस पेम्फिगॉइड है इसके अगेंस्ट में यहाँ पर ये जो हेमीडेस्मोसोम है इसके अगेंस्ट वहाँ पर आपको एंटीबॉडीज वगैरह आपको नजर आ रही होंगी। और इसी के साथ साथ यहाँ पर ये जो डेस्मोसोम है ये आपके सेल्स के दरमियान में एक कनेक्शन है। जब यहाँ पर एंटीबॉडीज बनेंगी तो यहाँ पर जो ब्लिस्टर्स बनेंगे ना पेम्फिगस वल्गैरिस के केस में वो आपके होंगे इंट्रा एपिडर्मल बुले। यहाँ पर जो आपके होंगे ना ये जो बुल्लास वगैरह बनेंगे वो आपके कहाँ पर बनेंगे, सेल्स के दरमियान में बनेंगे। मैं आपको बाद में ये डिटेल से करवा दूंगा, अभी के लिए आप इसको वैसे ही छोड़ दें। सिंपल आपने क्या याद रखना है, जो डेस्मोसोम्स है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज होंगी पेम्फिगस वल्गैरिस के केस में, और जो हेमीडेस्मोसोम है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनेंगी यहाँ पर ये बुल्लस पेम्फिगॉइड के केस में। और यहाँ पर ये इन्होंने निमोनिक में बनाया हुआ हेमीडेस्मोसोम्स आर डाउन बिलो, तो यहाँ से जो बिलो होगा बिलो से आपने यहाँ पर ये बिलो से आपने देख लेना है। तो ये आपकी जो होगी ना यहाँ पर ये जो बुल्लस पेम्फिगॉइड है उसके केस में ये हेमीडेस्मोसोम जो है जो आपकी ये बेसल मेम्ब्रेन के साथ इसको अटैच कर रही है, वहाँ पर आपकी एंटीबॉडीज बनेंगी। अच्छा, इसके बाद ये जो हेमीडेस्मोसोम है इसमें यहाँ पर आपको ये चीज़ें नजर आ रही हैं, यहाँ पर ये इंटेग्रिन होगी, फाइब्रोनेक्टिन और लेमिनिन, और नीचे यहाँ पर ये एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स या उसके अलावा यहाँ पर ये कोलेजन। ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ये आपस में ये जो हेमीडेस्मोसोम है इस तरीके से आपको आपस में जोड़ रहा है। अब इसमें आपने देखना है ये जो इंटेग्रिन है ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ये जो इसकी है ना ये जो बेसल मेम्ब्रेन है उसको ये जो बेसोलेटरल मेम्ब्रेन है उसको ये बाइंड कर रही है किसके साथ, फाइब्रोनेक्टिन या फिर ये लेमिनिन के साथ, और उसके बाद ये जो बेसल मेम्ब्रेन है उसके साथ वहाँ पर ये अटैच्ड है।
तो यहाँ पर ये जो इंटेग्रिन है इसके बारे में इन्होंने क्या लिखा हुआ, ये आपकी मेम्ब्रेन प्रोटीन है डैट मेंटेन इंटेग्रिटी ऑफ बेसोलेटरल मेम्ब्रेन बाय बाइंडिंग टू कोलेजन लैमिनिन एंड फाइब्रोनेक्टिन इन बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो ये आपने सारा इसके अंदर ये देख लेना है। तो इसके बाद यहाँ पर ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है इसकी एक लेयर यहाँ पर इन्होंने आपको दिखाई है, यहाँ पर ये बेजल लेयर। अच्छा, इसमें ना आपने देखना है कि यहाँ पर ना आपकी जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है इसकी होती है दो लेयर्स, एक होती है यहाँ पर ये बेजल लेयर और इसमें आपने देखना है ये आपकी जो एपिथेलियल सेल्स हैं ये इसको वहाँ पर सिक्रीट करते हैं और इसमें यहाँ पर आपको क्या मिलेगी, यहाँ पर ये आपको लैमिनिन प्रोटीन मिलेगी और साथ साथ यहाँ पर आपने याद रखना है यहाँ पर आपको मिलती है टाइप 4 कोलेजन जो आपकी एबनॉर्मल हो जाती है, जो आपको पहले से पता है यहाँ पर ये एल्पर्ट सिंड्रोम हो गया, उसके अलावा यहाँ पर ये गुड पास्चर सिंड्रोम हो गया, उनके केस में वहाँ पर ये जो टाइप 4 कोलेजन है ये आपके वहाँ पर एबनॉर्मल होती है। अच्छा, एक तो होगी ये बेजल लेयर और दूसरी इसकी लेयर होती है यहाँ पर ये रेटिकुलर लेयर, रेटिकुलर लेमिना जिसको हम कहते हैं। अब ये जो रेटिकुलर लेमिना ये क्या करती है, यहाँ पर ये आपकी एक बेजल लेयर होगी, दूसरी जो आपकी होगी ना यहाँ पर ये नीचे इसकी यहाँ पर ये आपकी रेटिकुलर लेयर वो क्या करेगी, इसको वहाँ पर ये जो नीचे कनेक्टिव टिश्यू पड़ा होगा ना उसके साथ ये जो बेजल लेमिना इसको वहाँ पर ये एंकर कर रही होगी। और उसके बाद यहाँ पर ये जो रेटिकुलर है ये आपको बता रहा है वहाँ पर ये एक नेटवर्क सा आपका बना रहे होंगे, नेट की तरह का ना वहाँ पर ये एक आपका मैशवर्क सा बना रहे होंगे। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ये मैक्रोस्कोपिक टर्म्स को भी देख लें। अब इसमें आपने देखनी है पेशेंट के अंदर लीयंस, अगर जो लीयंस हैं वो आपकी हैं फ्लैट तो इसके केस में यहाँ पर ये मैक्यूल या फिर ये पैच हो सकता है। अगर जो लीयंस है ये आपकी एलिवेटेड है तो यहाँ पर ये पैप्यूल या फिर ये प्लॉक आपको नजर आ रहा होगा। अब इसमें आपने देखना है ये जो आपकी है ना मैक्यूल, अब इसके बाद आपने यहाँ पर देख लिया आपकी जो है ना यहाँ पर ये फ्लैट लीयन है। अब इसके बाद आपने देखना है यहाँ पर ये साइज, अगर जो साइज है वो आपका होगा लेस देन 1 सेंटीमीटर तो वो आपकी होगी मैक्यूल, अगर साइज होगा मोर देन 1 सेंटीमीटर तो वो आपका होगा यहाँ पर ये पैच। अच्छा, मैक्यूल के बारे में यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ आपकी फ्लैट लीयन होगी और उसके साथ साथ यहाँ पर आपको वेल सर्कमस्क्राइब्ड चेंज नजर आएगा स्किन कलर के अंदर लेस देन 1 सेंटीमीटर, और अगर यही आपका जो चेंज इन कलर है स्किन का ये आपका मोर देन 1 सेंटीमीटर होगा तो वो आपका होगा यहाँ पर ये पैच। अच्छा, ये जो आपकी है ना मैक्यूल इसके केस में यहाँ पर ये फ्रैकल्स हो गए जो फीमेल्स के अंदर वहाँ पर ना ये नोज या फिर उसके अलावा यहाँ पर ये जो चीक्स होती है उसके ऊपर ये जो छोटे छोटे से दाने बने होते हैं ये आपके फ्रैकल हो गए, फ्रैकल हो गए। या उसके अलावा यहाँ पर ये लेबियल मैक्यूल वो आपकी यहाँ पर ये मैक्यूल के अंदर आ जाते हैं। अच्छा, इसके बाद ये जो पैच है इसके केस में यहाँ पर ये विटिलिगो आपने देख लेनी है। सिंपल इसमें क्या होता है जो पेशेंट, मैं आपको ये बाद में सारी डिटेल के अंदर करवाऊंगा, अभी के लिए आपने सिंपल ये देख लेना जो विटिलिगो है इसके केस में आपको ये पैच नजर आएगा, यहाँ पर ये फ्लैट लीयन होगी मोर देन 1 सेंटीमीटर। अच्छा, ये जो विटिलिगो होती है इसके केस में सिंपल क्या होता है यहाँ पर ये हाइपोपिगमेंटेशन हो जाती है स्किन की, मतलब आपके जो नीचे होते हैं ना यहाँ पर ये मिलेनोसाइट्स वगैरह वो आपके डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, हाइपोपिगमेंटेशन हो जाएगी इसके केस में, और वहाँ पर आपकी जो लीयन होगी ये आपकी मोर देन 1 सेंटीमीटर आपको नजर आ रही होगी। ये नीचे यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर ये लियन बना के भी दिखाई हुई है। अच्छा, इसके बाद आ जाती है यहाँ पर ये लियंस जो आपकी होंगी ये एलिवेटेड, पहले आपने दो देखी हैं वो आपकी कौन सी थी, यहाँ पर ये फ्लैट, अगर एलिवेटेड लियन है और वो आपकी लेस देन 1 सेंटीमीटर है तो वो आपकी होगी पैप्यूल, अगर यही आपकी एलिवेटेड लियन मोर देन 1 सेंटीमीटर है तो आपकी होगी प्लॉक। तो यहाँ पर आपने देखना है ये जो आपकी लेस देन 1 सेंटीमीटर है जो आपकी जो पैप्यूल्स हैं ये आपको न्यूरोफाइब्रोमा या उसके अलावा यहाँ पर ये जो एक्नी है इसके केस में आपको नजर आ रहे होंगे, और जो प्लॉक्स हैं ये आपके जो पेशेंट है जब उसके अंदर वहाँ पर ये सोरियासिस हो रही होगी तो वहाँ पर एलिवेटेड लियन मोर देन 1 सेंटीमीटर आपको नजर आ रहे होंगे। अच्छा, इसके बाद आ जाती है यहाँ पर ये वेजिकल। अब ये जो वेजिकल है इसके केस में आपने सिंपल याद रखना है यहाँ पर ये जो लियन होगी उसके अंदर आपको ये फ्लूइड मिल रहा होगा, अगर ये जो लियन है आपकी लेस देन 1 सेंटीमीटर है तो आपकी होगी वेजिकल, अगर मोर देन 1 सेंटीमीटर है तो आपकी होगी ये बुला। स्मॉल फ्लूइड कंटेनिंग ब्लिस्टर लेस देन 1 सेंटीमीटर ये वेजिकल हो जाएगा, और ये मोर देन 1 सेंटीमीटर लार्ज फ्लूइड कंटेनिंग ब्लिस्टर मोर देन 1 सेंटीमीटर वो आपका होगा यहाँ पर ये बुला। अच्छा, ये जो आपकी होगी ना वेजिकल ये आपने इसके अंदर देखना है यहाँ पर ये चिकन पॉक्स हो गया, उसके अलावा यहाँ पर ये शिंगल्स वगैरह जो है उसके केस में आपको नजर आएंगे, और उसके बाद जब आपका जो पेशेंट है उसके अंदर होगी यहाँ पर ये बुलस पेम्फिगॉइड तो उसके केस में आपको ये मोर देन 1 सेंटीमीटर जो आपके होंगे ना ये बुलाज वगैरह लार्ज फ्लूइड कंटेनिंग ब्लिस्टर्स वगैरह जो है ये आपको नजर आ रहे होंगे। अच्छा, इसके बाद ये जो पस्ट्यूल है इसके केस में सिंपल यहाँ पर ये जो वेजिकल होगा फ्लूइड कंटेनिंग जो आपको यहाँ पर ये लियन होगी उसमें आपको यहाँ पर ये पस नजर आ रही है, पस्ट्यूल आपको नाम भी बता रहा है, और ये आपको ये पस्ट्यूलर सोरियासिस वगैरह जो उसके केस में आपको नजर आ रही होगी। अब व्हील के केस में आपने देखना है यहाँ पर ये प्लॉक या फिर ये पैप्यूल वगैरह होगा, लेकिन ये होगा ट्रांजिएंट स्मूथ पैप्यूल और प्लॉक, और ये हाइव्स वगैरह या फिर ये अर्टिकेरिया वगैरह जो है इसके केस में आपको नजर आ रहा होगा, बाद में हम इसको डिटेल से करेंगे। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ये आ जाता है स्केल, और इसमें सिंपल यहाँ पर ये फ्लेकिंग ऑफ स्ट्रेटम कॉर्नियम, और ये आपको एक्जिमा सोरियासिस या उसके अलावा यहाँ पर ये स्ट्रेटम स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा जो उसके केस में आपको वहाँ पर नजर आ रहा होगा। क्रस्ट जो है इसके केस में सिंपल क्या होगा यहाँ पर ये जो एक्सुडेट नीचे से निकल रहा होगा वो ऊपर आके ड्राई हो जाएगा, तो वहाँ पर ये ड्राई एक्सुडेट हो जाएगा, यहाँ पर ये क्रस्ट ये आपको नजर आ रहा है, यहाँ पर ये जो ऊपर ये क्रस्ट बना हुआ है ये क्या है यहाँ पर ये ड्राई एक्सुडेट है, और ये इम्पेडिगो वगैरह जो है उसके केस में आपको वहाँ पर नजर आ रहा होगा।
अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ये एक्सोक्राइन ग्लैंड, ये आपको मैंने पहले से बता रखा है। एक होते हैं यहाँ पर ये एंडोक्राइन ग्लैंड और दूसरे होते हैं यहाँ पर ये एक्सोक्राइन ग्लैंड। जो एंडोक्राइन ग्लैंड है वो क्या करते हैं, हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं। जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है वो हार्मोन्स के अलावा दूसरी जो चीज़ें होती हैं उनको वहाँ पर सिक्रीट करते हैं। इसमें ये क्या करेंगे, यहाँ पर ये डक्ट होगी, उसके अंदर वहाँ पर ये सिक्रीशंस वगैरह को भेज रहे होंगे, डेट आर रिलीज थ्रू डक्ट टू द एक्सटीरियर ऑफ द बॉडी। और इसमें यहाँ पर ये मेरोक्राइन हो सकता है, एपोक्राइन हो सकता है, उसके अलावा यहाँ पर ये होलोक्राइन हो सकता है। मेरोक्राइन के केस में यहाँ पर ये सलाइवरी है, उसके अलावा यहाँ पर ये स्वेट ग्लैंड्स वगैरह आ गए। एपोक्राइन के केस में यहाँ पर ये मेमोरी ग्लैंड्स वगैरह हो गए। और होलोक्राइन के केस में यहाँ पर ये स्पेशियस ग्लैंड वगैरह जो है ये आपके आ जाएंगे। यहाँ पर ये इन्होंने बताया हुआ नीचे, यहाँ पर ये जो मेरोक्राइन है इसके केस में आपको ये सिक्रेटरी वेसिकल्स वगैरह आपको मिलेंगे। एपोक्राइन जो इसके केस में आपको ये पिंच पोर्शन ऑफ ये सेल्स वगैरह आपको नजर आएंगे। और उसके बाद जो होलोक्राइन होगा इसके केस में आपको यहाँ पर ये इंटीग्रेटिंग सेल्स जो है ये आपको नजर आ रहे होंगे। तो ये आपने सिंपल इसके अंदर देख लेना है। तो ऐसा करते हैं, वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं। फर्दर आपको इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो देन यू कैन आस्क मी, एंड टिल देन अल्लाह हाफिज़।